क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप अच्छे होंगे। चलिए, भारत का भूगोल हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 12 समुद्री मील। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे दर्रे, प्रमुख दर्रे। निम्नलिखित में से कौन सा नाथुला दारा के बारे में सही है? नाथुला दारा के बारे में सही है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, यह भी सही है। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दारा के बारे में सही है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, यह भी सही है। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दारा कहाँ है? उत्तराखंड में, यह भी सही है। नाथुला दारा कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम, यही मिलावट गलत है। रोहतांग दारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, पालघाट, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पालघाट कहाँ है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो चुम्बी घाटी, चुम्बी आटी यानी घाटी, चुम्बी घाटी। निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? चुम्बी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो बी, जेलेपला। जेलेपला जाकर ये सुमेलित नहीं है। बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, बृहद हिमालय, खरदुला, लद्दाख पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? जेलेपला जाकर ये गलत है, ये सही ले लीजिए। पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बृहद हिमालय, खरदुंगला, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों को शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, खैबर वरी। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? तो खैबर वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दारा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो नाथुला दारा। निम्नलिखित में से कौन सा दारा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी दारा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो कारगिल के निकट। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दारा नामक पहाड़ी किस दारा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू दारा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दारा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दारा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो पलक्कड़ दारा। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दारा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो पलक्कड़ दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेलन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट। ये गलत है, भोर घाट महाराष्ट्र में है। सही है, बोमिडाल दारा केरल में बा, नाथुला दारा सिक्किम में, पालघाट केरला। निम्नलिखित युग्म में से किसका सुमेलन सही नहीं है? भोर घाट हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दारा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला दारा। निम्नलिखित में से कौन सा दारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से। यही पूछे था, खैबर दारा पूछता तो भारत और पाकिस्तान। यही खैबर दारा पूछता तो
भारत पाकिस्तान खैबर पास, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दायरा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग से इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दायरे की पहचान करे। जोजिला दायरा, यह दायरा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। यह दायरे की पहचान करे। जोजिला दायरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में खरदंगला पर्वत स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में खरदंगला पर्वत दायरा स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिगी व्रिंगी नीति माना क्या है? ये दायरा है, देख लेते हैं इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम कंफर्म करते हैं। ये दायरे है, कंफर्म है, दायरे हैं। क्रिंगी व्रिंगी नीति माना क्या है? ये दायरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जेलेपला और नाथुला दायरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दायरा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीरपंजाल दौरे से। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीरपंजाल। अब हम पढ़ेंगे वन क्षेत्र। भारत वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो मिजोरम। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो मिजोरम। ये सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल पर कहेगा वन तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक किस राज्य में वन है? तो मध्य प्रदेश। परसेंटेज का बात करेगा तो मिजोरम। आ जाइए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 22.7। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 23.7। 23.7। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वांछित कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में वन का क्षेत्रफल प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही तरह उत्तर लिखिए। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं। इसका सबसे अधिक मणिपुर में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में, सबसे लास्ट में हरियाणा में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके वांछादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सबसे अधिक मणिपुर, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? अभी रिपीट क्वेश्चन, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ए, सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को फिर से रिपीट करते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। ये गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मिजोरम में है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी के पहाड़ियों में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी के पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफलों पर वनों का अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल यानी औसत हेक्टेयर में कितना है? इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, सदाबहार वन
सदाबहार वन में हो जाएगा सदाबहार शिलांग पठार सह्याद्री, शिलोंग पठार सह्याद्री। उसके बाद मानसून छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की नीलगिरी, कक्ष मैग्रो पश्चिम बंगाल का तराई। सदाबहार शिलांग पठार सह्याद्री, मानसून छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, कक्ष पश्चिम बंगाल का तराई। सदाबहार हो जाएगा, रिपीट कर देते हैं, सदाबहार हो जाएगा शिलांग पठार सह्याद्री, मानसून हो जाएगा छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, कक्ष मैग्रो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र क्या है? तो 22.7। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 22.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट में। सुंदरबन क्षेत्र है, सुंदरबन क्षेत्र है सघन मैग्रोव वन, सुंदरबन क्षेत्र है सघन मैग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब पढ़ेंगे भारत में वन, वन्य जीव, वनस्पतियाँ। भारत में वन, वन्य जीव, वनस्पतियाँ। चलिए आ जाइए। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। पुनर्रोपण का अर्थ क्या होता है? नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है किस राज्य में? तो गुजरात में। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोढ़ निर्माण। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोढ़ निर्माण। इनमें से किस जंगल के पौधे पेड़ों की जड़ पानी में डूबी होती है? तो मैग्रोव वन के। इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो मैग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैग्रोव वन है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैग्रोव वन है। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन। विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्रोव वन के बारे में सही नहीं है? डी, मैग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? मैग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं नहीं। चलिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो हिस्पीड हरे। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? हिस्पीड हरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो नीलगिरी तोहर। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो नीलगिरी तोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं?
तो चीड़। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हुलुक गिबन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। तो साइलेंट घाटी कहाँ पाई जाती है? केरल में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को साइलेंट घाटी में पाया जाता है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम हरियाणा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लो का। क्रिकेट का बाला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन सा है? पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो रूस संघ में। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम वन क्षेत्र है? रूस संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं भारत का भूगोल का। अब ये तीसरा पार्ट है। अब अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे, दूसरा पार्ट नहीं देखे होंगे, तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और मेरा प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 8 आज यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, उसको अच्छी तरह से देखिए। चैप्टर वाइज है, ये नहीं कि कहीं दूसरे जगह से क्वेश्चन उठा कर रख दिए गए। हर चैप्टर वाइज आप लोगों का डिमांड था कि चैप्टर वाइज इतिहास और जियोग्राफी का वीडियो बनाया जाए, तो हम चैप्टर वाइज बनाए और बहुत अच्छा कंटेंट डाले हैं, जिसमें यूपी पुलिस के लिए, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरा यही सुझाव है कि आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए। थैंक यू।